नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील के बाद हमास भी युद्ध विराम समझौते को तैयार। हमास ने गजा में युद्ध विराम के लिए बताई अपनी शर्तें। हमास के अधिकारी ने सीज फायर समझौते को लेकर कहा, इजराइल हमारे लड़ाके छोड़े, हम बंधकों को रिहा करेंगे। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, सैनिकों के हथियार और वाहन छीने, 90 के करीब लोगों की मौत, अलकायदा के फिर से हावी होने का डर। रूस ने यूक्रेन पर दागे 188 मिसाइलें और ड्रोन, एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। 10 लाख लोग बिना बिजली 0 डिग्री तापमान में रहने को मजबूर। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से कोर्ट का इनकार। ममता बनर्जी बोली, मामले पर मोदी सरकार के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को दी हालात की जानकारी। इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को किया निष्कासित। बांग्लादेश इस्कॉन ने कहा, वो हमारे प्रवक्ता नहीं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया भ्रष्टाचार के मामले में बरी। यूएस वीजा अप्लाई करने अमेरिकन एम्बेसी पहुंची। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं खालिदा। डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में नॉमिनेट कई मंत्रियों और अफसरों को मिली जान की धमकी। इनमें डिफेंस, लेबर, आवास के लिए नॉमिनेट मंत्री भी शामिल। एफबीआई ने शुरू की जांच। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर मेक्सिको की चेतावनी। राष्ट्रपति बोली, नौकरी खो देंगे 4 लाख अमेरिकी। बॉर्डर सील करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहार, पहली बार पहुंचा 1 लाख के पार। पीटीआई की रैली फ्लॉप होने का मिला फायदा। 2 दिन में मिली 6000 पॉइंट की बढ़त। और अब आज की बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ समझौता कर लिया है। युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। करीब 1 साल तक चले संघर्ष के बाद ये समझौता लागू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद लेबनानी सेना एक बार फिर अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव के बावजूद इजराइल ने गजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौता अभी तक क्यों नहीं किया है। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 27 नवंबर को हुए युद्ध विराम समझौते की दुनिया भर के मीडिया में चर्चा हो रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग चल रही थी। अक्टूबर 2023 में गजा में जब इजराइल ने हमला शुरू किया था, तभी से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लेबनान के अंदर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था। 26 नवंबर को हिजबुल्लाह के साथ हुए समझौते का ऐलान करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि लेबनान में हुए इस समझौते के बाद हमास अलग थलग पड़ गया है। हिजबुल्लाह को अब पूरे मामले से रफा दफा कर दिया गया है और इस जंग में हमास अकेला रह गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब कमज़ोर हो चुका है। इसे फिर से ताकत हासिल करने में वक्त लगेगा और हिजबुल्लाह अब तभी ताकत हासिल कर सकेगा जब इजराइल उसको मौका देगा। हालांकि लेबनानी सीमा पर रहने वाले इजराइल के लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा कर लेगा। लेबनान से लगी सीमा पर स्थित इजरायली शहर किरियात शमोना के मेयर ने दक्षिणपंथी अखबार इजराइल हायोम में एक कॉलम में लिखा है कि मुझे शक है कि ये युद्ध विराम लागू होगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना को एक बफर जोन बनाना चाहिए। लेबनान की सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले इजराइल के लोग मानते हैं कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के गांवों में फिर से जड़ें जमा लेगा। हिजबुल्लाह से समझौता होने के बाद गजा में जारी जंग और इजरायली बंधकों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ है, वैसा गजा में क्यों नहीं हुआ। एक इजरायली अखबार में सीमा कजोम ने अपने कॉलम में लिखा है कि नेतन्याहू इजराइल के लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि जो वो लेबनान में कर रहे हैं उसे गजा में क्यों नहीं कर पा रहे। इसका जवाब है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। दरअसल नेतन्याहू गजा के बदले लेबनान को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमास के बदले हिजबुल्लाह को तरजीह दे रहे हैं और बंधकों की रिहाई के बदले अपनी सत्ता को बचाने पर उनका ध्यान
ज़्यादा है। उधर हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की है। हमास ने एक बयान में गजा में युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तों को भी साफ किया है। हमास ने कहा है कि वो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर डील के बाद गजा में संघर्ष विराम में सहयोग करने के लिए तैयार है। हमास के बयान के बाद इजराइल के रुख पर दुनिया की नज़र है। इजराइल की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो गजा में शांति का रास्ता खुल सकता है। हमास ने कहा है कि गजा से इजरायली आर्मी की वापसी, विस्थापित लोगों की घर वापसी और सभी कैदियों बंधकों की अदला बदली जैसी कुछ शर्तें हैं जिनका इस समझौते में ज़रूर पालन होना चाहिए। अब इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए किस हद तक तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच इजरायली अखबार हारेत्ज ने अपने संपादकीय में लिखा है कि नेतन्याहू को हमास के अलग थलग पड़ने का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी तरह का समझौता गजा में करना चाहिए ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इस समझौते को जीत के रूप में पेश किया है। अलमनार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लेबनान की जीत है। इजरायली बलों को भारी नुकसान हुआ है। दक्षिणी लेबनान में खियाम शहर, जो रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, उस पर इजरायली कब्जे को नाकाम कर दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में युद्ध विराम की घोषणा की। इससे पता चलता है कि इजरायली सेना किस हद तक बेबस हो गई थी। इजरायली सेना को लगने लगा था कि वो जंग के मैदान में जीत हासिल नहीं कर सकती है। लेबनान समर्थक अल अखबार दैनिक ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इसके पहले पन्ने की हेडलाइन है अडिग जीत। इसमें कहा गया है कि हमारे दुश्मन ने वो सब कुछ किया जो कर सकता था। इस संघर्ष का अंत 2006 के युद्ध की तरह ही हुआ है, जैसा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के साथ हुआ था और इसमें भी यही सारे प्रावधान हैं। हिजबुल्लाह भी अल अहद नाम से एक वेबसाइट चलाता है। इस वेबसाइट ने लिखा है कि युद्ध विराम तब लागू हुआ जब दुश्मन को मुश्किलें होने लगीं। इजराइल को यहाँ कड़े मुकाबले का तजुर्बा हो गया है। हिजबुल्लाह ने उसे सबक सिखा दिया है। इजराइल जो टारगेट हासिल करना चाहता था वो कर नहीं पाया, मगर हमारी जीत हुई है। इजराइल की कमज़ोरी और क्रूरता दोनों सामने आ गई हैं। ईरान के अंग्रेज़ी अखबार तेहरान टाइम्स ने हिजबुल्लाह के चीफ रहे सैयद हसन नसरल्लाह के बेटे सैयद मोहम्मद मेहदी का एक वीडियो शेयर किया है। मेहदी ने इस युद्ध विराम को हिजबुल्लाह की जीत बताया है। मेहदी ने कहा कि ये हमारे हौसले और जज्बे की जीत है। उन्होंने हमारे घरों को तबाह किया और लोगों को मारा, लेकिन आखिरकार जीत हमारी हुई है। कुछ लोग इस युद्ध विराम समझौते को ईरान के कमज़ोर पड़ने से जोड़कर देख रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित मानते हैं कि ये डील बताती है कि ईरान अब टकराने के मूड में नहीं है, बल्कि वो डिफेंसिव हो गया है। अब्दुल बासित ने एक वीडियो में कहा कि ट्रंप के आने के बाद ईरान अब डिफेंसिव हो गया है। ईरान ने ही हिजबुल्लाह से कहा होगा कि युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़े। पहले हिजबुल्लाह का रुख था कि इजराइल के गजा में हमले बंद होने से पहले वो युद्ध विराम पर बात नहीं करेगा। अब्दुल बासित ने कहा कि अब चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। ईरान भी ट्रंप के आने से पहले चाहता है कि हिजबुल्लाह को अभी किनारे रखा जाए। वो फिलहाल ट्रंप से टकराना नहीं चाहता, इसलिए वो युद्ध विराम पर आगे बढ़ा ताकि यूरोप के साथ रिश्ते ठीक किए जा सकें। ईरान में अमेरिका सरकार को बदलना और परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, लेकिन ईरान अभी चाहता है कि वो ट्रंप को उकसाए नहीं और ऐसा करने से रोके। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। इस्कॉन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है, लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में रहते हैं। यहाँ आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को हाईकोर्ट में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही अटॉर्नी जनरल की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल
असदुद्दीन ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस घटना पर सरकार का रुख सख्त है। इसे लेकर अब तक 3 मामले सामने आए हैं। एक में 13 लोग, एक में 14 लोग और दूसरे में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए 6 और लोगों की पहचान की गई है। सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया है कि पुलिस एक्टिव है। आरोपियों से पूछताछ करने पर जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि न सिर्फ चटगांव में बल्कि बाकी जगहों पर भी सुरक्षा बल इस मुद्दे पर पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि लोगों की जान को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को बांग्लादेश में राहत मिल गई है, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। दरअसल कट्टरपंथी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता लगातार इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूनुस सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया था। ऐसे में भले ही हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूनुस सरकार द्वारा इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश की आवामी लीग की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को फौरन पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। शेख हसीना ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार दोषियों को सजा देने में नाकाम रहती है तो उसे भी मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता हथियाने वाले लोग हर क्षेत्र में नाकाम हो रहे हैं। ना तो वो बुनियादी चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं और ना ही आम लोगों की सुरक्षा। आम जनता के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए जा रहे इन अत्याचारों की उन्होंने कड़ी निंदा की। और अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में लगातार हो रही हिंसा के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से 16 दिसंबर तक पेशावर के सेरेना होटल और पेशावर गोल्फ क्लब सहित इसके आसपास के इलाके से दूर रहने की बात की गई है। खैबर पख्तूनवा प्रांत में चल रही हिंसा के चलते उस इलाके की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी मिशन में काम करने वाले कर्मचारियों को इन जगहों से बचने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने बुधवार को कहा कि ये सलाह उस समय आई है जब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाकों में सुन्नी और शिया समुदाय के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ताज़ा हिंसा मंगलवार को खैबर पख्तूनवा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम ज़िले में हुई। इस हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई और 21 लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा इलाकों में आए दिन आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके साथ ही यहां जनजातीय हिंसा भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से यहां यात्रा ना करने की अपील की है। हिंसा के चलते भारत पाकिस्तान बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों में भी ना जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।